एक छोटे से गांव नयनपुर में रामू अपने सबसे अच्छे दोस्त शिवा के साथ रहता था। दोनों बचपन से ही साथ में खेलना, घूमना और नई चीजें खोजने का शौक दोनों को था। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में रामू ने कहा, चलो शिवा, चलें आज उस पुराने जंगल की ओर जिसे लोग भूला जंगल कहते हैं। सुना है वहाँ कुछ अनसुलझे रहस्य हैं। शिवा थोड़ा डरा पर उत्सुकता ज्यादा थी तो मान गया। दोनों जंगल में चले जाते हैं। उन्हें घूमते घूमते शाम होते होते दोनों लड़के जंगल में काफी दूर निकल आए। बड़े बड़े पेड़, हरियाली और पक्षियों की आवाजें उन्हें बहुत अच्छी लग रही थीं। लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा छाने लगा। रामू ने कहा, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। शिवा ने इधर उधर देखा लेकिन कोई पगडंडी समझ नहीं आई। अब जंगल डरावना लगने लगा था। रात में जानवरों की आवाजें तेज हो गईं। कहीं से उल्लू की आवाज आई तो कहीं झाड़ियों में कुछ सरसराने की। थककर वे दोनों एक पुराने पत्थर के चबूतरे के पास बैठ गए जो किसी पुराने मंदिर के खंडहर जैसा दिख रहा था। पत्थर ठंडा था और उस पर कुछ अजीब आकृतियां खुदी हुई थीं। वह दोनों वहीं पर सो गए। सुबह की पहली किरण जब पेड़ों के बीच से छन कर आई तो रामू की नजर उस पद के नीचे कुछ चमकती चीज पर पड़ी। शिवा, ये क्या है? जरा देखो तो। दोनों ने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुरानी, धूल से भरी चमड़े की जिल्द वाली किताब निकली। किताब के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो इसे खोलेगा वह खुद कहानी का हिस्सा बन जाएगा। शिवा डर गया। रामू, इसे फेंक दो, ये कोई टोना टोटका हो सकता है। पर रामू बोला, नहीं शिवा, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। रामू ने जैसे ही किताब खोली, तेज हवा चली और चारों तरफ धुआं फैल गया। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और अचानक से उनके सामने एक दरवाजा प्रकट हो गया, हवा में झूलता हुआ, जैसे किसी और दुनिया का रास्ता हो। रामू और शिवा हैरान रह गए। किताब के पन्ने पर अब लिखा था, जो सच्चे दिल से ज्ञान की खोज करेगा उसके लिए ये रास्ता खुलेगा। 3 रहस्य सुलझाओ और अपने घर लौट जाओ। रामू और शिवा ने एक दूसरे की तरफ देखा और हिम्मत करके उस जादुई दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। अगले ही पल वे एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए, जहां पेड़ बात करते थे, पानी हवा में बहता था और आकाश रंग बिरंगा था। अब उनका असली सफर शुरू हो चुका था। रहस्यों से भरी दुनिया, जिनसे गुजर कर ही वे वापसी का रास्ता ढूंढ सकते थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बड़ी सी चट्टान दिखी, जिस पर किसी अनजानी भाषा में कुछ खुदा हुआ था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, किताब का एक पन्ना खुद ब खुद खुला और उस पर लिखा हुआ था, पहला रहस्य वही सुलझाएगा जो पत्थरों की भाषा को समझ पाएगा। 3 चिन्ह जोड़ो जो समय, विश्वास और साहस को दर्शाते हैं। चट्टान पर बहुत से चिन्ह खुदे थे, सूरज, घड़ी, दिल, आँख, शेर, किताब, पेड़, चांद और कई अन्य। शिवा ने कहा, समय मतलब घड़ी, विश्वास शायद दिल और साहस जरूर शेर। रामू ने तीनों चिन्ह एक साथ चट्टान पर छुए। तभी चट्टान चमक उठी और हल्की सी गूंज सुनाई दी। पहला रहस्य सुलझाया गया। चट्टान बीच से 2 हिस्सों में बंट गई और उसके अंदर एक नीला क्रिस्टल रखा था। रामू ने उसे उठाया और किताब के अगले पन्ने पर अपने आप लिखा गया, साहस की शुरुआत हो चुकी है, 2 और रहस्य बाकी हैं। अब सामने की जमीन कांपने लगी और एक सीढ़ियों भरी सुरंग प्रकट हो गई, जो शायद दूसरे रहस्य की ओर जाती थी। रामू और शिवा सुरंग में उतरते चले गए।
नीचे की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। करीब 100 सीढ़ियां उतरने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक विशाल झील फैली थी, लेकिन ये कोई साधारण झील नहीं थी। इसका पानी काला और शांत था, जैसे उसकी सतह के नीचे कोई रहस्य छिपा हो। हवा में सन्नाटा था, पर वातावरण में अजीब सरसराहट थी, मानो कोई पास होकर गुजरा हो। झील के किनारे एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, यह है भूतों की झील। यहाँ वो आत्माएं रहती हैं जो अपने अतीत से बंधी हैं। अगर तुम्हें अगला रहस्य चाहिए तो सबसे बड़ा डर स्वीकार करना होगा। शिवा डर से कांप गया। रामू, हम वापस चलें? ये जगह अच्छी नहीं लग रही। रामू ने कहा, नहीं शिवा, अगर डर से भागे तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें सामना करना होगा। उन्होंने झील के पास कदम रखा। तभी पानी उबलने लगा और झील से धुंधली पारदर्शी आकृतियां उठने लगीं, जैसे भूत जो हवा में तैरते हुए कुछ कह रहे थे, मगर उनकी आवाजें उलझी हुई थीं। रामू ने किताब निकाली। तभी उसका पन्ना खुला और लिखा था,